इस चैनल पे हमने काफ़ी सारी क्राइम स्टोरीज डिस्कस कर ली है। उसमें एक चीज़ काफ़ी कॉमन है कि जितने भी क्रिमिनल्स होते हैं, जितने भी किलर्स होते हैं, वो कहीं ना कहीं एक सिलेक्टिव तरीके से लोगों को मारने का काम करते हैं। और आज के स्टोरी में भी हम जिस क्रिमिनल के बारे में बात करने वाले हैं, उसने भी एक सिलेक्टिव अप्रोच ही अपनाया। उसने इंडियन रेलवे के ट्रेन के एक सेलेक्टेड बोगी के अंदर ही लोगों को मारा। सुनने में आपको जरूर ये चीज वियर्ड लग सकती है, लेकिन ये चीज हुई है और ये इंसिडेंट हाल की ही है, रिसेंट की ही है। और ये आपको जानना बेहद जरूरी है क्योंकि आप में हर कोई ट्रेन से सफर करता है और हर किसी को ऐसे इंसिडेंट्स के बारे में पता होना चाहिए। 20 अक्टूबर 2024 गुजरात का जिला वलसाड़ और वलसाड़ का एक छोटा सा रेलवे स्टेशन उदवाड़ा रेलवे स्टेशन के पास से होकर के एक सेकेंड ईयर की छात्रा रोज वहां से गुजर करके अपने घर की तरफ जाया करती थी। एक्चुअली उसका कोचिंग रेलवे स्टेशन के दूसरी तरफ था, उसका घर रेलवे स्टेशन के दूसरी तरफ था, तो उसको अपने कोचिंग से अपने घर जाने के लिए उस रेल की पटरी को पार करना पड़ता था रोजाना। बात करें तो शाम के करीब 6 बज रहे थे। वो लड़की अपने समय से अपने घर की तरफ आने वाली थी। ज्यादा लेट हो गया, अपने घर वो नहीं पहुंची तो घर वालों को चिंता हुआ कि आखिर किस वजह से बेटी घर नहीं आई। इसके बाद सभी घर वाले निकलते हैं कि चलो एक बार देख लेते हैं, कहीं रास्ते में अपनी सहेली के साथ कहीं बातचीत करने लगी हो, कहीं लेट हो गया हो या कोचिंग में ही रुक गई हो, क्या वजह है कि आखिर वो नहीं आ पाई। सब लोग उसे ढूंढने के लिए निकलते हैं। तो थोड़ी दूर चलने के बाद वो देखते हैं कि रेलवे ट्रैक के पास पेड़ों के पास एक लाश पड़ी हुई है। जाकर वो देखते हैं तो वो लाश उनकी ही बेटी की थी। तब तक उनकी बेटी मर चुकी थी। आनंद फानन में तुरंत पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस जैसे ही आती है वहाँ पे उसकी बॉडी को उठा करके तुरंत फौरन अस्पताल भेजा जाता है। वहाँ पे जो भी पोस्टमार्टम वगैरह है वो किया जाता है और वहाँ मौके पर से 2 चीज़ें बरामद होती हैं। एक स्वेटशर्ट वाइट कलर और एक बैग। उस बैग के अंदर चार्जर होता है, पानी होता है, छोटी मोटी चीज़ें होती हैं। यहाँ से पुलिस को एक चीज़ तो क्लियर हो चुका था कि ये हरकत जिस किसी ने भी की है, जिस किसी ने भी उनकी बेटी को मारा है और उसके साथ ज़बरदस्ती रेप करने की भी कोशिश की गई थी, ये चीज़ हुई है, वो कहीं ना कहीं लोकल का तो नहीं है। वो ऑब्वियसली ट्रेन से आया होगा। जिस तरीके के उसके बैग में सामान है, ज़रूर वो एक मुसाफिर है, कहीं से आ रहा होगा और उसने मौके का फ़ायदा उठा करके अपनी इस हरकत को अंजाम दिया है। अब पुलिस के सामने बहुत बड़ी चुनौती थी कि आखिर उसको पकड़ा जाए तो जाए कैसे। लेकिन पुलिस के पास 2 सबूत भी थे, एक वो स्वेटशर्ट और दूसरा वो बैग। पुलिस वलसाड़ पुलिस के साथ कांटेक्ट करती है। तुरंत बहुत सारी टीमों का गठन किया जाता है और उसके बाद अब डिसीजन लिया जाता है कि इस आरोपी को कुछ भी करके किसी भी हालत में पकड़ना है। अब वो स्वेटशर्ट और बैग तो यहीं छोड़ चुका था, जरूर उसने या तो दूसरे कपड़े पहने होंगे या तो वो इस समय नॉर्मली ऐसी बिना कपड़े के चादर वादर ओढ़ करके घूम रहा होगा। तुरंत सीसीटीवी कैमरास को खंगाला जाता है। बता दूं कि उस समय उदवाड़ा रेलवे स्टेशन पे कोई भी सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा था, लेकिन उसके आसपास के स्टेशनों में तुरंत जो है वो कपड़े की फोटो भेजी जाती है और सीसीटीवी में चेक कराया जाता है कि कहीं इस कपड़े को पहन करके कोई शख्स घूमता हुआ दिखा। तो हाँ, एक शख्स दिखाई देता है। उसकी फोटो को लेकर के अलग अलग रेलवे स्टेशंस में, अलग अलग पुलिस स्टेशंस में तुरंत भेज दिया जाता है और कहा जाता है कि भाई अगर इस कपड़ा पहना हुआ कोई भी शख्स अगर दिखाई दे तो तुरंत जानकारी दी जाए उदवाड़ा पुलिस को, तुरंत जानकारी दी जाए वलसाड़ पुलिस को। उसके बाद किया ऐसा ही जाता है। एक हॉकर ये जानकारी देता है कि भाई साहब इसी शक्ल का एक इंसान इस समय वापी के जो है रेलवे स्टेशन पर है और वो बांदा जाने वाली ट्रेन में बैठ चुका है। वो ट्रेन निकल चुकी थी तो अब तो पुलिस के लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो गई थी चीजें। वो खूनी, वो हत्यारा मुंबई पहुंच चुका था। पुलिस के लिए चीजें बहुत ज्यादा चैलेंजिंग होती जा रही थी। पुलिस को अब उसकी शक्ल मिल चुकी थी, उसकी आइडेंटिटी मिल चुकी थी और इसी के ऊपर अब पुलिस खेल रही थी। उसने हर जगह उसकी तस्वीरों को भेज दिया था और उसकी अब तस्वीर को जो जेल होते हैं, जेल के डेटाबेस में चेक कराया जा रहा था कि कहीं इससे पहले इसका कोई क्राइम रिकॉर्ड तो नहीं है। पहले इसका जो रिकॉर्ड है वो गुजरात के डेटाबेस में चेक कराया जाता है, वहाँ पे इसका कोई भी सुराग नहीं मिलता। इसके बाद नेशनल डेटाबेस जो कि पूरे भारत में जितने भी जेल है उन सबका डेटा निकाला जाता है और उसमें इसकी शक्ल को जब मैच कराया जाता है तो पता चलता है कि यह बंदा राजस्थान के जेल में रह चुका है और इसका नाम है राहुल चट। राहुल चट इससे पहले ट्रक चुराने के इल्जाम में जेल में रह चुका है, जेल की हवा काट चुका है तकरीबन 3 महीने पहले। राहुल जट की बात करें, जिसकी बात पुलिस कर रही है, जिसके बारे में पुलिस ने जानकारी निकाला, तो वो हरियाणा का रहने वाला है।
घर में ज्यादा कुछ काम नहीं करता था, चोरी डकैती करता था, जिसके कारण उसको घर वालों ने भी घर से निकाल दिया। जिसके बाद इसका एक सपना था कि वो बड़ा होकर एक ट्रक ड्राइवर बने। तो ट्रक ड्राइवर बनने के लिए उसने कोशिश की, क्या कुछ किया, कैसे वो ट्रक ड्राइवर नहीं बन पाया, वो मैं आगे आपको इसी कहानी में बताता हूँ। तो अब मुंबई पुलिस के लिए और गुजरात पुलिस के लिए संयुक्त रूप से एक ऑपरेशन चल चुका था। दोनों का एक ही मकसद था कि उस हत्यारे को, उस खूनी को, राहुल जट को कहीं ना कहीं पकड़ के निकालना है। अब एक हॉकर जानकारी देता है कुछ दिन बाद वलसाड़ पुलिस को कि साहब, आपने जो फोटो लगाई थी वही शख्स बांदा से वापी जाने वाली ट्रेन में इस समय बैठा हुआ है। अब वलसाड़ पुलिस इस चीज को काफी ज्यादा सीरियसली लेती है। तुरंत आरपीएफ को, रेलवे पुलिस फोर्स को उसी ट्रेन के अंदर तैनात कराया जाता है। तुरंत पूरी ट्रेन को छाना जाता है और उसमें से वो शख्स पकड़ा जाता है। जब उसको पकड़ा जाता है तब तक तकरीबन 5000 सीसीटीवी कैमरा खंगाले जा चुके थे। तब तक 10 से भी ज्यादा पुलिस की टीमें बनाई जा चुकी थी और अब पुलिस के हाथ लग चुका था वो शख्स जिसने 20 अक्टूबर 2024 को उस सेकेंड ईयर की छात्रा के साथ दुष्कर्म किया और उसकी हत्या की थी। अभी तक पुलिस के लिए, पुलिस की नजरों में उसके आरोप इतने ही थे, लेकिन अब उसने पुलिस से जो जो भेद खोले, ये सुनने के बाद खुद पुलिस भी चौंक गई। बात करें तो उसने बताया कि उसने अब तक कुल 5 कत्ल किए हैं और उसने 5 में से 4 कत्ल तो अकेले ट्रेन में किए हैं। एक कत्ल जो कि उसने कुछ दिन पहले 20 अक्टूबर को उस लड़की का किया, वो उसने ट्रेन से बाहर किया। इससे पहले उसने सिकंदराबाद में एक औरत को मारा। उससे पहले उसने अलग अलग जगह, जहां जहां वो ट्रेन में ट्रेवल करता, वहां वहां वो एक ही बोगी में अपने शिकारों को मारता। वो बोगी था दिव्यांगों का बोगी। आपको पता होगा कि ट्रेन के अंदर दिव्यांगों के लिए एक अलग से बोगी होता है जिसके अंदर ज्यादा लोग सफर नहीं करते। सिर्फ वही लोग सफर करते हैं जो कि दिव्यांग होते हैं, जिनका शरीर का कोई एक अंग यूजलेस हो चुका होता है। और यही चीज का उसने फायदा उठाया। राहुल जट बचपन से ही पोलियो का मरीज था। उसका एक पैर काम नहीं करता था ठीक से, जिसकी वजह से उसको बचपन में काफी ज्यादा मॉक भी किया जाता था। उसके दोस्त उसको काफी ज्यादा चढ़ाते थे। जब वो बड़ा हुआ तो यही चीज उसकी कमजोरी बनी। वो ट्रक चलाना चाहता था। जब वो उस्तादों को जाके कहता कि साहब ट्रक चलाना सिखा दो, तो उसको मारकर भगा देते थे, उसको डांट कर भगा देते थे। तो एक समय आने के बाद उसके मन के अंदर, उसके दिल के अंदर ये चीजें रह गई, जिसकी वजह से उसने ये चीज डिसाइड किया सबसे पहले कि भाई अब मैं ट्रक चुराऊंगा। उसने ट्रक चुराने शुरू किए। कहीं पे उसने 12 ट्रक चुराए, कहीं पे उसने 5 ट्रक चुराए, कहीं पे उसने 4 ट्रक चुराए। इस तरीके से उसने अपराध करने शुरू किया और इस वजह से वो कई बार जेल भी गया। जैसे कि मैंने आपको बताया, नेशनल डेटाबेस में उसकी तस्वीर भी मिली थी, यानी कि वो ठीक ठाक उससे पहले क्राइम कर चुका था, लेकिन उसने खून जैसा कह सकते हैं जघन्य अपराध अब तक नहीं किया। तो उसने रेप जैसा कोई अपराध अभी तक नहीं किया था, लेकिन उसने ऐसा भी किया। जब वो सिकंदराबाद की ट्रेन में बैठा था, उसके सामने एक औरत थी, तकरीबन 60-65 साल की होगी, जिसका सामान ये चुराने की कोशिश करता है। वो महिला जब इसको अपोज करती है तो उसका जान से मर्डर कर देता है, उसको जान से मार डालता है। सेम इसी तरीके से इसने इसके बाद भी चीजें की। इसके बाद भी दिव्यांगों की कोच में चढ़ता, वहां पे अगर कोई महिला इसको मिलती, महिला इसके हत्थे चढ़ जाती, तो उसके साथ पहले वो रेप करता और उसके बाद उसका सामान लेकर वहां से वो चंपत हो जाता। इसी तरीके से ये अपनी चीजों को चलाता था। लूटे हुए पैसे इसको मिलते थे, उसके बाद ये कुछ दिन गुजारा करता, उसके बाद फिर किसी नए ट्रेन पे चढ़ जाता और फिर किसी नए शिकार को पकड़ लेता और उसी दिव्यांगों वाले कोच के अंदर एक और अपराध को अंजाम देता। इस तरीके से उसने कुल 5 अपराध किए थे। गुजरात पुलिस के हिसाब से उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ वो पड़े थे, लेकिन आपको अगर एक्चुअल फिगर बताऊं, तकरीबन 5 राज्यों की पुलिस उस शख्स के पीछे पड़ी हुई थी। 5 राज्यों में जा करके उसने अलग अलग लोगों का कत्ल किया हुआ था। तो ये थी कहानी उस शख्स की, उस कातिल की, जिसने कहीं ना कहीं इंडियन रेलवे के एक बोगी का इस्तेमाल करके तकरीबन 4 लोगों को मारा और रेलवे स्टेशन के आसपास उसने 5 लोगों का खून किया। अंत में जाकर के, जैसा हर अपराधी के साथ होता है, हर क्रिमिनल के साथ होता है, पुलिस के हत्थे चढ़ा, उसने सबूत छोड़ा और वही सबूत कहीं ना कहीं उसके पकड़े जाने का भी एक बहुत बड़ा रीजन बना। आज के लिए हमारे साथ इतना ही। ऐसे ही बहुत सारी क्राइम स्टोरीज आने वाली है, लगातार आने वाली है, रोज मैं लेकर के आता हूँ। लेकिन उसके लिए अगर आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करें यार, और वीडियो को जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुंचनी ज़रूरी है। क्योंकि ट्रेन के अंदर जब हम सफ़र करते हैं तो कितनी सारी परेशानियां, कितने सारे कह सकते हैं एविल माइंडेड लोग हमारे आसपास होते हैं, इसके बारे में शायद हम कभी सोच भी नहीं पाते। मिलते हैं अगली कहानी के साथ।